पाठ का नाम व्रत की परिभाषा एक बिंदु से एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह, बिंदुओं का संग्रह, बिंदु का बिंदु पर व्रत कहलाता है। निश्चित बिंदु होगा मतलब हमें केंद्र होगा। इस पाठ की सबसे अच्छी और बुरी बात एक होती है कि हमें प्रकार से ही चित्र बनाना है, किसी प्रकार के सिक्के का उपयोग ना करें। जब इसके सवालों का लड़कियां चूड़ी का उपयोग बिल्कुल ना करें, प्रकार का ही करना है, नहीं तो केंद्र नहीं मिलता। यहाँ पर हमारे सबसे पहले 3 स्थितियां दी गई हैं छेदक रेखा, यदि रेखा वृत्त को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद नहीं कर रही, अप्रतिच्छेदी, तो इसे क्या बोलेंगे, अप्रतिच्छेदी, अस्पष्ट अप्रतिच्छेदी रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा, ये प्रतिच्छेद नहीं कर रही। यदि ये वृत्त को छेद कर रही है कितने जगह, 2 बिंदु पर, काट दिया तो ये कहलाएगी छेदक। अब प्रश्न वस्तुनिष्ठ में अंतर, छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोई रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो उसे हम कहते हैं छेदक रेखा। क्लियर है। अगला आता है हमारा, जब कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे हम बोलते हैं स्पर्श। स्पर्श रेखा के हमारे 3 या 4 प्रश्न बनते हैं। पहला, स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरा, वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा। तीसरा प्रश्न बनता है हमारा, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। और स्पर्श का त्रिज्या अब ये हमारे स्पर्श रेखा के प्रश्न बने कि स्पर्श रेखा कैसी होगी, वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। कई बार पूछा जाता है कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो उत्तर लिखना है केवल एक। ही है, क्या लिखेंगे, केवल एक। अब जब इसके चित्र की बात आती है तो कुछ ऐसा चित्र बना के आते हैं, बोल देते हैं यह एक स्पर्श रेखा। यदि मैं इस रेखा को बढ़ा दूंगा छेदक रेखा, छेदक हो जाएगी। तो ये अपना वृत्त बनाना, वो वृत्त में नीचे की लाइन से टच करती हुई रेखा निकालते हैं, ये बन गई आपकी स्पर्श रेखा। जरूरी नहीं है कि मैं वृत्त बनाऊं, यहाँ बिंदु दूं, यहाँ से यहाँ की रेखा खींचूं, ये गलत हो जाएगी। तो ये सीधी रेखा खींच दो, ये भी क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा। हो गया है हमारा। अब स्पर्श रेखा की स्थितियों पे आए हम, तो हमसे एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनेक अनेक अनेक। किसी वृत्त में, किसी वृत्त के किसी एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, सिर्फ बिंदु पर कितनी होगी, एक। वृत्त में कितनी खींची जा सकती है, अनेक। अब अपरिमित रूप से अनेक, अनंत, जो भी हम शब्द से लिख सकते हैं। अगला हमारे यहाँ में प्रश्न बनता है कि किसी वृत्त में कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं, 2। अब यहाँ पर स्थिति आती है, हमें यदि ये समांतर रेखाओं की बात करें तो हमारी कितनी हुई, 2। परंतु यदि किसी ने एक समांतर रेखा यहाँ और एक यहाँ पर की, 4। सच में तो 4 हो गए। ये भी समांतर है और ये भी समांतर। तो हमारी ये स्थिति यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में किताब में आंसर 2 दिया है कि किसी वृत्त में समांतर रेखा कितनी खींची जा सकती है, 2। तो अपन 2 लिख के वृत्त की हो कैसी भी स्थिति संभव। पर यदि ये पूछा जाए व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर। यहाँ पर कई बार दिमाग में शब्द चलता रहता है बराबर, तो बराबर लिखकर नहीं आना है। व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होंगी, परस्पर समांतर। यहाँ पे जो हमारी प्रमेय है, जो अच्छी लगे बुरी लगे, हर स्थिति में हमें याद होनी चाहिए। ये हमारे जो प्रश्न थे अभी तक के, ये रिक्त स्थान वाले हो गए, सत्य सत्य वाले हो गए। अब अगला जो हिस्सा है वो हमें 1 नंबर दिलवाता है, और कई बार सत्य सत्य में भी आता है। तो वो सभी प्रमेय, सबसे पहली प्रमेय थी केंद्र से या त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होगी, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होगी, कई बार ऐसा करके त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होगी, तो दोनों स्थितियों में लंब की स्थिति आती है।
स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंबे और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबे। अगली स्थिति आती है हमारी बाह्य बिंदु से खींची कितनी किसी एक बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्शिका खींच सकते हैं? 2 कितनी? 2 बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्शिका कैसी होती है? बराबर, समान या तुल्य, तीनों में से कुछ ही पूछ सकते हैं। तो बाह्य बिंदु से कितनी खींची आएंगी? 2। कैसी होंगी? परस्पर बराबर। अगला प्रश्न बनता है हमारा व्यास के स्वरूप में खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर। 3 हो गए हमारे। तो इन 3 में से एक प्रश्न हमें फिर लिखता है। यदि इस पाठ की कोई प्रमेय आ जाए, अभी सवालों पे नहीं जा रहे हैं, किस पे आ रहे हैं? प्रमेय। जैसे प्रमेय पूछ ली गई और हमें प्रमेय बिल्कुल भी नहीं आती, अपन ने सर्वांग सुब्बा के नियम हम भूल चुके, हमें नहीं पता समांतर रेखाओं की परिभाषा, हमें नहीं पता स्पर्श रेखा पर त्रिज्या वाला हमारा नियम हमें नहीं पता। अब हमारी स्थिति सर, तो ऐसी स्थिति में प्रमेय आ गए तो प्रमेय में क्या करें? प्रमेय में वो हमें देता है, जैसे मान के चले हमें प्रमेय पूछी गई कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, सिद्ध कीजिए। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, सिद्ध करना। तो सबसे पहले अब चित्र बनाना होगा कि भैया वृत्त में स्पर्श रेखा हो, तो ये वृत्त इसका केंद्र O। अब स्पर्श रेखाएं ए बी, एक तो ये खींच दी हमने और एक इस बिंदु को नाम P दे दिया, तो ये A और B हो गई। नहीं सर मैं तो इसे A नाम दूंगा, A नाम दे दो भैया, ये B और C कर दो, जो तुम्हारी मर्जी हो। अपने पास 26 अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला के, किसी को भी ले सकते हैं। फिर अगली स्थिति है हमारा वृत्त बन गया, हमने क्या किया? O से A B इन सबको आपस में मिला दिया। अब मिलाने के बाद स्थिति क्या बनी? हमने एक लाइन रटी थी, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब, होती है। हम वो भी लिख के आ गए और ये बन गया। समकोण। अब मुझे बाकी का नहीं आता, कैसे सिद्ध करना है, कौन सा नियम लेगा। तो मैं यदि इतना भी करके आ गया तो 3 नंबर के प्रश्न में से मुझे 1 नंबर तो मिलेगा। अब यदि उन्होंने बोल दिया किसी वृत्त के व्यास के स्वरूप पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, तो वृत्त बनाया, व्यास हमें पता है, अब समांतर रेखाएं खींचनी, इनका नाम दे दिया भैया, ये ए बी वृत्त व्यास हो गया, O केंद्र हो गया, ये M N और ये P Q स्पर्श रेखा हो। सिद्ध करना है कि A और B सॉरी M N और P Q समांतर है। अरे हमने चित्र बना दिया, इतना ही किया, तो हमारी 24 नंबर की कॉपी वो 25 में पहुंच जाएगी। 1 नंबर हमें यहाँ पर मिलने की संभावना हमारी बढ़ जाती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है इसकी। यहाँ पर भी क्या लाइन लिखी होगी? स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। ये तो हो गया हमारा हिस्सा। अब आता है इसका एक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न या 2 नंबर का प्रश्न। वो प्रश्न कुछ ऐसा होता है, या तो हमें चित्र दिया जाता है, संकेंद्र ये कोण दिया गया हमें 100 डिग्री का, पूछा गया x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा साधारण सा नियम है, इन दोनों कोणों का योग 180 होता है। कितना होगा? 180 योग होता है। ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 80। अब यदि परीक्षा में आ गया, वस्तुनिष्ठ में आ गया तो 1 नंबर के लिए 80 हमारा काफी है, पर यदि 2 नंबर में आ गया तो वही लाइन कौन सी? स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये कोण 90 डिग्री का, इसका कोई नाम दे दिए O A P B, ये मैंने नाम दिए, यदि चित्र में उनके द्वारा जो नाम दिए गए हैं मैं वही नाम दे रहा हूं। और हम जानते हैं ये क्या बन गया? एक चतुर्भुज। चतुर्भुज P A O B के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो कोण A धन कोण B धन कोण O धन कोण P बराबर 360 डिग्री। यहाँ मान रखो सबके, पक्षांतर कर दोगे, ये 90 ये 90 ये 100, 180 और 100 कितने हो गए? 280। 280 360 में से घटा दो तो कितने बचेंगे हमारे पास? 80। यदि ये स्थिति आई तो हम यहाँ पर भी सीधी एक लाइन और लिख सकते हैं, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है,
और हम यहाँ सीधा लिखते हैं कोण P धन कोण O बराबर 180। ये लाइन पड़ी थी कि इन दोनों का योग कितना होगा 180। स्पष्ट रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, इसलिए P और O का मान 180 होना चाहिए। कोण O का मान हमें दिया गया है 100, तो 180 ऋण पक्षांतर कर दिए। कोण P का मान कितना आ गया 80 कर सकते हैं। हमें किताब में ऐसे प्रश्न भी दिए गए हैं, उसमें बोला गया है कि एक बिंदु से स्पष्टिका परस्पर इतने पे झुकी हुई है, तो इस कोण का मान ज्ञात करो। यदि हमें यहाँ से इस लाइन को यहाँ से मिला दिया जाए, क्या किया, इसे इससे मिला दिया जाए, तो ये हमेशा क्या बनते हैं, दो सर्वांगसम त्रिभुज। सर्वांगसम त्रिभुज बनते हैं, तो ये जो भी कोण है उसका कितना होगा आधा। यदि वो ऐसा बोल दे हमसे, उस लाइन को मिला दे, यहाँ पे नाम लिख देता है x, इसका मान ज्ञात कीजिए। इसका मान कितना आया था P का 40 का आधा क्या हो जाएगा 20, 80 आया था। 40 का आधा 20, इसका मान कितना है 80 का आधा 40, कोण का मान कितना हो गया हमारा 40 कर सकते हैं। तो ये हमारा अगला प्रश्न। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, हमें कोई सा भी एक प्रश्न दिया जाता है जिसमें हमको बोला जाता है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से कोई स्पष्ट रेखा खींची जाती है और वह केंद्र से कुछ दूरी पर स्थित है। चाहे तो चित्र ऐसा बना लो, ये रेखा इसलिए क्योंकि ये प्रतिच्छेद नहीं सर, मैं तो ऐसा नहीं ऐसा ऊपर से बना लो, नीचे से बना तेरी मर्जी, और पर प्रतिच्छेद नहीं करना चाहिए, स्पष्ट करें। अगली स्थिति आती है, हमारे पास तीन स्थितियां बनी। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है त्रिज्या। ये क्या कहलाएगी बाह्य बिंदु से दूरी। ये कहलाएगी स्पर्श रेखा। ये न मानो, ये त्रिज्या, ये बाह्य बिंदु, ये स्पर्श है। ये क्या कहलाएगी बाह्य बिंदु। ये स्पर्श कर रही है तो स्पर्श रेखा। कैसे ये त्रिज्या। इन तीन मानों में से कोई दो मान दिए जाते और एक मान ज्ञात करने को बोलता है कि भैया कोई बिंदु है, उसकी जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो बाह्य बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। कितना उत्तर आएगा 5। क्यों आता है, यहाँ पे हम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। और इसके पहले क्या लिखी जाती, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो यदि हम ये चित्र बना के आ गए, लिख के आ गए स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो 1 नंबर पक्का। फिर हमने पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या बन गया समकोण। समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, तो बाह्य बिंदु से जो दूरी है वो हमेशा क्या कहलाएगी हमारी कर्ण। तो कर्ण का मान जो भी हमने मान दे दिया, यदि PQR, ये इसको Q दे दो चलो। यदि उन्होंने हमें लिखकर दे दिया गया है ABC PQR O, तो उनका ही उपयोग करना, अन्यथा हम अपनी मर्जी से कोई से मान दे सकते हैं। ये हमारा कर्ण हो गया पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। कर्ण कौन सी भुजा है OP, तो OP का अन्य दो भुजाओं के वर्ग का योग, तो OQ का वर्ग धन PQ का वर्ग। OQ कितनी है 3, PQ कितनी है 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। इन दोनों को जोड़ दें तो कितने हो गए 25। वर्गमूल ले लें तो 5। रूट के अंदर आ गए, रूट के अंदर आ गए 5, 25 सीधा 5 आ गया ना। यदि मैं यहाँ पे OP लिखता पहले एक बार कि OP बराबर तो रूट 25, फिर आते तो मैंने 25 सीधा लिख दिया, तो अपने आएगी। ये चित्र और ये स्थिति, तो ये हमारे कम से कम 3